दोस्तों नमस्कार, मौर्य हेल्थ में आप सबका स्वागत है। आज मेरे साथ हैं सरोज बाग जी। ये उड़ीसा के बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हैं। इनको जो लक्षण होते थे इतने जबरदस्त और ज़्यादा लक्षण हैं, खतरनाक, कि आप सोचोगे कि इतने भी लक्षण आईबीएस में होते हैं क्या। आपको जानकर हैरानी होगी कि इनको कॉन्स्टिपेशन होता था, सूजन था इनकी आंतों में, पेट में इनको नले पड़े हुए थे, नाभि खिसकी थी, नींद की समस्या थी, जो आमतौर पर आप डिप्रेस हो जाते हो उसके बाद इस तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती है। एसिडिटी होती थी, इनको डकार आता था, आंव आता था, यानी कि जो लैट्रिन है उसमें चिकना चिकना मल जो है होता रहता था। ठीक है, इस तरह की इनको प्रॉब्लम थी। और इन्होंने अभी बताया कि पेट में भी दर्द होता था। इतने ज़्यादा और इतने खतरनाक लक्षण हमने 1 महीने में इनको ठीक करा है, पूरी तरह से मस्त है। सरोज भाई, आप ये बताओ कि आपको जब ये शुरुआत हुआ तो आपको क्या क्या लक्षण आते थे, वो बताइए। बाद में हम जानेंगे कि अभी यहाँ पे आपने ट्रीटमेंट लिया तो अभी कैसा लग रहा है। पहले बताइए लक्षणों के बारे में ताकि लोग जान पाए। हाँ, पहले तो मेरे को सुबह उठने से पहले तो उल्टी होता था। उल्टी हो जाता था? उल्टी है। और उसका बाद पेट फूलता था। और खाने के लिए मन नहीं लगता है। और उसका भारी भारी पेट लगता था। पेट भारी हो जाता था। और लेट्रिन ठीक से पेट साफ नहीं होता है। पेट साफ नहीं होता था? मतलब कब से मिको से जाते थे, म्यूकस निकलता था। हाँ, और एसिडिटी बनता था। आपने बोला डकार आता था? डकार भी लाता था। और नींद वाली समस्या भी नहीं है? नींद भी नहीं आते थे। अभी आ गया। अभी आ गया ना। तो ये जो है आपको बताया कि नींद की समस्या जो है वो ठीक हो गई, इनको नींद नहीं आता था। तो भैया बिना दवाई के किया गया ये सब। आप भी सुन लो और दिमाग में बैठा लो कि आईबीएस का कोई भी इस धरती पे दवाई नहीं है, बिना दवाई के ही ठीक होगा। कुछ लोग दवाई ववाई खिला रहे हैं आपको, ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ना नहीं है। कई बार लोग साइकेट्रिस्ट के पास जाकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं। क्या करते हैं पता है? जाके दवाई ले लिया, जितना दिन दवाई खाओगे अच्छी तो नींद आएगी, आपका वजन भी बढ़ जाएगा। जिस दिन आप दवाई छोड़ दोगे पुरानी कंडीशन में चले जाओगे। क्यों? क्योंकि आपने जो जड़ होती है आईबीएस की, जो जड़ होती है उस पर काम नहीं किया। आप इधर उधर भटकते रहे, लोगों के चक्कर में अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। ठीक है, तो मेन जो जड़ है हमने क्या किया, इनकी नाभि को सेट किया। अभी नाभि सेंटर में रह रहा है। हाँ। इनके नाभि को सेट किया गया। पेट इनका टाइट रहता था, अभी नरम है आपका पेट? नरम है। ठीक है, एसिडिटी होती थी, अभी नहीं है। डकार आता था, आंव आता था, अभी आंव तो नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है ना। ठीक है, तो ये जो जड़ होती है कि हमारी नाभि है, हाथों में सूजन है, ये सारी जो जड़ें हैं हमारे आईबीएस की, इसको ठीक नहीं करोगे तो जिंदगी में आप कितनी भी दवाइयाँ खा लो, कितना भी मेडिकेशन करवा लो, जब तक खाओगे तब तक आराम लगेगा। जिस दिन छोड़ दोगे पुरानी हालत में चले जाओगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ों से आपको बचना है। आपने और कहाँ कहाँ इलाज करवाया इसका? पहले से मैं बुल्ला में, उड़ीसा में बुल्ला में करा था। तो उसके बाद विकास में करा था। अच्छा। और विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम भी गए? हाँ, गया। अच्छा। उसके बाद होम्योपैथी किया और होम्योपैथी भी? हाँ, और आयुर्वेदिक भी किया था। आयुर्वेदिक भी? हाँ, कोई भी रिजल्ट नहीं आया मेरे को। ठीक है, तो उस सबसे इनको कोई भी रिजल्ट नहीं आया। हमने 1 महीने में ही आपको इतना जबरदस्त। हाँ सर। ठीक है, तो आपको यहाँ पे रहे, आपको किसी प्रकार की तकलीफ हुई? नहीं, सब ठीक है सर। रहने खाने में आपको कोई तकलीफ हुआ? नहीं, तकलीफ नहीं हुई। ठीक है, तो ये सारी समस्या अगर आप फेस कर रहे हो, कई साल से परेशान हो, तो दिमाग में बैठा लो कि भैया अब इसको ठीक करना है, पूरी तरह से ठीक करना है। तो उसके लिए हमें पॉजिटिव रहना होगा। ठीक है, और समय निकालना पड़ेगा। आप सोचो कि 10 दिन में 20 दिन में ये बीमारी निकल जाए, नहीं निकलती। हालांकि इनको जो बताया इन्होंने कि 1 साल से लगभग प्रॉब्लम था, क्योंकि 1 साल लगभग 10-11 महीने से इनको ज़्यादा ट्रिगर किया, बीमारी में बहुत परेशान किया। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ पर पहुँचे। ठीक है, और वेट आपका कितना लॉस हो गया? 20 किलो। 20 किलो इनका वजन जो है लॉस हुआ है। आप सोच सकते हैं कि आदमी की क्या मेंटली कितना ज़्यादा उसके ऊपर प्रेशर हो जाता है, कितना ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है। इसके लिए इनको नींद की भी दिक्कत हो गई। पेट भी दुखता था, अभी नहीं दुखा है। पेट दुखता था। हाँ, बंद हो गया। तो मतलब इतना ज़्यादा वेट लॉस हो गया, उसके बाद ये नींद की समस्या हुई। हाँ।
यही ज्यादातर लोगों में यही होता है कि भाई नींद की समस्या होने का रीजन ये है कि आप बहुत सारी दवाइयाँ करा रहे हो, बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास जा रहे हो, मनोचिकित्सक को दिखा रहे हो, होम्योपैथी करवा रहे हो, आयुर्वेदिक चूर्ण फाक रहे हो। तो जब वहाँ से रिजल्ट नहीं आता है तब हमें लगता है यार अब मुझे लगता है ठीक नहीं होगा, जिंदगी भर चलेगा, और यही मर की जिंदगी जीना है। तब रात में आपको जब ये ओवर थिंकिंग जो है आपको परेशान करने लगती है, फिर धीरे 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 ये इंसोम्निया यानी नींद नहीं आने वाली बीमारी जो है आपको होने लगती है। ठीक, तो इस तरह की प्रॉब्लम से जूझ रहे हो तो पूरी तरह पॉजिटिव रहना है। 100% इलाज होगा, लेकिन समय लगेगा, उसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, और आके इलाज कराइए। हम पूरी तरह से प्रयास करते हैं कि आप ठीक होके जाए। ठीक है, घबराना नहीं है, 100% आप क्योर हो सकते। और कुछ आप बोलना चाहते हैं? हाँ, जिसे का पेट का समस्या है सर के पास आ जाओ और पेट का सब समस्या खत्म कर दो। खत्म करेंगे, लेकिन धीरज रखना पड़ेगा। हाँ समय निकाल के आना पड़ेगा। हाँ ठीक है, ऐसा डिप्रेशन में रहोगे, हाँ। इधर उधर का वो मतलब यूट्यूब के क्या कहते हैं वीडियोस पूरे दिन देखोगे, या यहाँ पर आने के बावजूद भी इधर उधर आप आईपीएस वाले डॉक्टरों से फोन पे बात करोगे, इधर उधर ट्राई करते रहोगे, तब आपको कुछ नहीं कर सकता भाई, कोई ठीक नहीं कर पाएगा। समझ गए? तो आपको आना है तो भैया विश्वास करके आना है। ठीक है, जैसा मैंने भी झेला, भाई ने झेला, आज फिट है, हम तो पूरी तरह वही हो गए। लेकिन इनको अभी भी, हालांकि इनके सारे लक्षण जितने आते थे सब ठीक हो गए हैं, लेकिन अभी इनको लगभग 4-6 महीने तक डाइट फॉलो करके रखना है, योगा करना है। ठीक है, पूरी तरह से इनको धीरे 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 पुरानी जिंदगी इनकी मिल जाए। ठीक है, तो परेशान नहीं होना, 100% क्योर हो सकता है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार।